एक सवाल पूछूं, क्या इंडिया कभी फीफा वर्ल्ड कप खेल सकता है? बहुत लोग कहते हैं नहीं, बहुत लोग कहते हैं इम्पॉसिबल, बहुत लोग कहते हैं इंडिया फुटबॉल में कभी सीरियस नहीं होगा। लेकिन मैं आज तुम्हें एक अलग एंगल से दिखाऊंगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ फुटबॉल का नहीं, ये 13 बिलियन का बिजनेस सवाल है। और इस 13 बिलियन को समझे बिना इंडिया फीफा वाला जवाब पॉसिबल ही नहीं। तो पहले ये 13 बिलियन आता कहाँ से है, और सबसे इम्पोर्टेंट जाता कहाँ है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा 4 पार्ट्स में। और 4 पार्ट में इंडिया वाला जवाब मिलेगा, और वो जवाब सुन के तुम्हारा इंडिया को देखना हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीम्स, 104 मैचेस, 16 सिटीज, 3 कंट्रीज, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। खतर 2022 में फीफा ने बनाया था 7.5 बिलियन, 2026 में 13 बिलियन। सिर्फ 4 सालों में नियरली डबल। ये मिरेकल नहीं, ये केयरफुली इंजीनियर्ड बिजनेस मशीन है। इस मशीन के 4 पिलर्स हैं, और हर पिलर में एक शॉकिंग नंबर है। चलते हैं पहले पिलर पे। पहला पिलर ब्रॉडकास्ट राइट्स, 4.2 बिलियन सिर्फ टीवी राइट्स से। फीफा ने अपने मैचेस 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में बेचा। और यूएस में सिर्फ ब्रॉडकास्ट राइट्स 2022 से 94% ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई। क्यों? क्योंकि मैचेस यूएस टाइम जोन में है, प्राइम टाइम में, मैक्सिमम व्यूअर्स, मैक्सिमम एड्स, मैक्सिमम प्राइस। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, यूरोप और एशिया के लिए यही मैचेस रात 2 बजे होते हैं, तो वहाँ ब्रॉडकास्ट डील्स एक्चुअली गिर गई 11%। फीफा ने एक कैलकुलेटेड डिसीजन लिया, लेस डील्स बट मच हायर वैल्यू, क्वालिटी और क्वांटिटी। अब एक सवाल जो मैं बाद में आंसर करूँगा, अगर एशिया में डील्स गिर रही है तो इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, वो जवाब पार्ट 4 में है। पहला पार्ट 2, दूसरा पिलर स्पॉन्सरशिप, 2.8 बिलियन सिर्फ ब्रांड से। और 2026 में पहली बार फीफा के सारे 16 ग्लोबल स्पॉन्सरशिप स्लॉट्स फुल्ली बुक्ड हो गए। पहली बार हिस्ट्री में। कौन है ये ब्रांड्स? एडिडास, कोका कोला, वीज़ा, hyundai। ये तो पुराने हैं, लेकिन नए नेम्स, अरामको सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी, लिनोवो चाइनीज टेक जाइंट, बैंक ऑफ अमेरिका, मैरियट अमेरिकन एयरलाइंस। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बाइजूस जो 2022 फीफा में स्पॉन्सर था, वो 2026 में नहीं है। ब्रांड बैंकरप्ट हो गया, फीफा ने रिप्लेस कर दिया। अब एक सवाल, इन 16 ब्रांड्स में एक भी इंडियन ब्रांड नहीं है, क्यों और कब होगा? वो जवाब भी पार्ट 4 में है। पहला पार्ट 3, और ये सबसे शॉकिंग पार्ट है। तीसरा पिलर टिकटिंग और प्राइज मनी। खतर 2022 में टिकट रेवेन्यू था 929 मिलियन, 2026 में 3 बिलियन, 216% इंक्रीज सिर्फ 4 सालों में। क्यों? 104 मैचेस हैं, 64 नहीं। यूएस में टिकट प्राइसेस ग्लोबली हाईएस्ट है, और फीफा ने हॉस्पिटैलिटी अपने हाथ में ले ली। फाइनल टिकट रीसेल मार्केट में 2 मिलियन तक की डील्स हुई। एक फुटबॉल मैच के लिए 2 मिलियन। अब प्राइज मनी, टोटल प्राइस पूल 655 मिलियन। हर एक टीम को मिनिमम 12.5 मिलियन सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। एक मैच जीते या ना जीते, विनर को 50 मिलियन। और यहाँ वो चीज़ है जो कोई नहीं बताता, 355 मिलियन अलग से क्लब्स को दिया जाता है। जो क्लब्स ने अपने प्लेयर्स रिलीज़ किए, उन्हें कॉम्पनसेट किया जाता है। मतलब फीफा ने प्लेयर्स का सोचा, क्लब्स का सोचा, टीम्स का सोचा, सबका सोचा। वो सवाल जो मैं शुरू से होल्ड कर रहा था, इंडिया फीफा में क्यों नहीं है और क्या कभी होगा, अब वक्त आ गया जवाब देने का। चौथा पार्ट, इंडिया और फीफा। पहला नंबर्स कंपेयर करते हैं। इंडिया की टोटल ब्रॉडकास्ट डील 48,000 करोड़, 5 सालों में रफली 5.8 बिलियन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ ब्रॉडकास्ट राइट्स 4.2 बिलियन एक टूर्नामेंट में। नंबर्स सिमिलर हैं, लेकिन एक मैसिव फ़र्क है। आईपीएल एक कंट्री की लीग है, फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया का टूर्नामेंट है। मतलब इंडिया का पास ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जैसी ब्रॉडकास्ट वैल्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है, तो इंडिया फीफा में क्यों नहीं? 3 रीज़न। एक, फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने क्रिकेट पे इन्वेस्ट किया, फुटबॉल पे नहीं। ग्रास रूट लेवल पे फुटबॉल प्लेयर्स डेवलप नहीं हुए। 2, बिजनेस मॉडल गलत था। आईएसएल इंडिया फुटबॉल लीग ने आईपीएल का फार्मूला कॉपी किया, बिना आईपीएल जैसी फॉलोइंग के, कार्ड बिफोर द हार्स। 3, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई बड़ा ब्रांड इंडिया फुटबॉल के पीछे नहीं खड़ा हुआ। क्रिकेट में रिलायंस, स्टार, टाटा सब ने इन्वेस्ट किया, फुटबॉल में अभी तक कोई नहीं।
और यही अपॉर्चुनिटी है, वो पहला इंडियन ब्रांड जो फीफा लेवल पे इन्वेस्ट करे, वो नेक्स्ट टाटा, नेक्स्ट रिलायंस बन सकता है स्पोर्ट्स बिजनेस में। और 12.5 मिलियन सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए मिलते हैं। इंडिया अगर कभी फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करे, 12.5 मिलियन गारंटीड प्लस 50 मिलियन अगर जीते। क्रिकेट ने इंडिया को बहुत दिया, लेकिन फुटबॉल में इंडिया का फ्यूचर क्रिकेट से भी बड़ा हो सकता है। ये सिर्फ स्पोर्ट्स का सवाल नहीं, एक 13 मिलियन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो अभी भी अवेलेबल है। तो समरी, फीफा 2026 13 बिलियन मशीन, ब्रॉडकास्ट 4.2 बिलियन, स्पॉन्सरशिप 2.8 बिलियन, टिकटिंग 3 बिलियन, प्राइज मनी 655 मिलियन। और इंडिया के पास ब्रॉडकास्ट वैल्यू है, इंडिया के पास ऑडियंस है, इंडिया के पास पैसा है। सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, एक ब्रांड जो ये गेम समझे और इन्वेस्ट करे। क्योंकि जो ब्रांड ये गेम पहले समझेगा वो नेक्स्ट डेकेड का विनर होगा। और यही मुअज़्ज़म माइंड का काम है, वो गेम दिखाना जो कैमरा के पीछे होता है। अब एक नया सवाल, एक इंडियन ब्रांड है जिसने एग्जैक्टली यही किया, एक स्पोर्ट को एक कंपेयर में बदल दिया और दुनिया ने देखा। वो ब्रांड कौन है, वो स्टोरी अगली बार। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि वो ब्रांड स्टोरी तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। तब तक सोचते रहो, खेलते रहो।